अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनकी वाइफ समेत किडनैप कर लिया। वो दिन धोले, ऐसा नहीं, पूरा देश देखता रहा, कोई बम नहीं फेंकना पड़ा, कोई मिसाइल नहीं चली, कोई वार नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ और उठा के ले गए। अभी जो है कुछ ही दिन पहले जो वेनेजुएला का पूरा इंटरनेट सिस्टम था, आधा घंटे के लिए बंद हो गया। यानी कि आधा घंटे तक ये नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या हुआ। यानी कि कोई भी जो नेटवर्क था, कम्युनिकेशन था, वो सब रोक दिया। वो किसने किया? अमेरिका ने। भाई सोचने वाली बात है, मतलब आप लोग समझ रहे हो कि बहुत छोटी बात है, नहीं, बहुत बड़ी बात है। आज भी जो हम यूज कर रहे हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये किसके हाथ में है? सब अमेरिका के हाथ में है। अगर आज ही एक दिन के लिए ये सारी चीज़ें अमेरिका बंद कर दे तो कोई दोहराए नहीं है, हमारे देश में हड़कंप मच जाएगा। और चाइना, जापान, रसिया, ये देश क्यों नहीं दबते? इनकी सबसे बड़ी वजह यही है, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं ये विदेशों की यूज नहीं करते, अपने आप पर निर्भर है। इसीलिए ये देश अमेरिका से नहीं दबते। डर इस बात का बना हुआ है, हमारे देश के जितने भी ऐप्स हैं, गेम्स हैं, इंटरनेट सिस्टम हैं और जो चीज़ें खरीद रहे हैं, कार्ड्स हैं, आईफोन हैं, सब विदेशों का है और हम केवल उनके पीछे पीछे भेड़ चाल चल रहे हैं। हमारा देश ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं किया, किया है, पैसा बहुत कमाया है। हमारे देश में हर साल आईएएस बनते हैं, जज बनते हैं, लेकिन किस लिए? हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे देश के आपस के लोगों का टैक्स का पैसा होता है और उसी से कमाई हो रही है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो हमारे देश ने ड्रीम इलेवन बनाया और ड्रीम इलेवन की अगर कमाई देखी जाए तो उसने लगभग 1 लाख करोड़, अंदाज़ा लगा सकते हो आप, 1 लाख करोड़ से ऊपर पैसा कमाया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, वो 1 लाख करोड़ किससे कमाया? हमारे ही देश के लोगों से। आपस में जुआ खेला गया, आपस में ही एक दूसरे को किसी ने पैसा दिया, किसी ने जीता। तो वो 1 लाख करोड़ कमाने की मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है, आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बस। और ये मज़े की बात आप देखोगे, ड्रीम इलेवन हमारे देश से अलग कहीं चलता ही नहीं। तुम अमेरिका, चाइना, अमेरिका कहीं भी चले जाओ, ये वहाँ पे ये ऐप नहीं चलते। हैरान करने वाली बात यही है। देखो, चाइना ने जो टिकटॉक बनाया था तो हमारे देश के बच्चे बच्चे ने वीडियो बनाई, पाकिस्तान ने बनाई, बांग्लादेश ने बनाई, जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं सब ने बनाई, लेकिन सब ने बनाई। लेकिन बात यह है, पैसा जो कमाया जाता मजबूत देश तब होता है जब बाहर की करेंसी हमारे देश में आए, बाहर से पैसा हमारे देश में आए, तभी तो हमारा देश अमीर होगा, तभी तो मजबूत होगा, तभी हमारे देश पर दूसरे देश डिपेंड होंगे। जब दूसरे देश हमारे देश पर डिपेंड होंगे तब हमारे अंदर मजबूती आएगी। और आज का समय ये है कि हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर है, और जब तक हमारा देश टेक्नोलॉजी में, साइंस में दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी साइंटिस्ट हमारे देश में, क्या होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, आईआईटीएन होता है, बीटेक टॉपर होते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो ज़्यादातर विदेश में पैसा ढूंढते हैं, विदेश में जाते हैं। सरकारों को चाहिए कि जो ये भी जिनके बुद्धि तेज है या साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, उनको विदेश में जाने की बजाय अपने ही देश में रखें, यहाँ बढ़ावा मिले, ताकि वो नए नए आविष्कार कर सकें, कोई चीज़ ऐसी बना पाए। जैसे हमारे देश ने फ़ोन पे बनाया, फ़ोन पे ऐप बनाया, हम आपस में चला रहे हैं, उसको आपस में यूज कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ें ऐसी बनाए, जैसे अब मान लो हम पूरे गूगल पे डिपेंड रहते हैं, पूरा इंटरनेट सिस्टम उसके हाथ में है, हम अपनी वेबसाइट बनाएं, हम अपना यूट्यूब की जगह जैसे वो याहू चलाते हैं वो चले, इंस्टाग्राम बंद हो, इंस्टाग्राम की जगह कुछ और चले, फेसबुक और प्लेटफॉर्म चल रहा है तो उसकी जगह कोई और प्लेटफॉर्म बना के हमारे इंडिया में चले। नेविगेशन सिस्टम समझ रहे हो ना, जहाँ भी हम जाते हैं लोकेशन लगा देते हैं। अगर हम लोकेशन लगाते हैं तो गूगल को सब कुछ पता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो हम किस पे निर्भर हैं? अमेरिका पे। वो नेविगेशन सिस्टम अगर हमारा खुद का हो तो हम आत्मनिर्भर होंगे, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली आज भी गुलाम हैं। जिस दिन ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी, हम आत्मनिर्भर होंगे, खुद चीज़ें बनाएंगे, खुद चीज़ें यूज करेंगे,
तब हम पूरी तरह से आज़ाद माने जाएंगे। जय हिंद।